निश्चित तौर पर सीमा हैदर दुश्मन देश की महिला है। तो ऐसे किसी के माथे पर तो कुछ लिखा नहीं है कि वो क्या है। हो सकता है कल के डेट में वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर सकती है। तो भारत को हमेशा सतर्क रहने वाली बातें हैं कि सीमा हैदर जिस तरीके से घुसपैठ कर भारत में आई है, सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान पर हम भारतीय झाड़ू के तिनके के बराबर भरोसा नहीं करते। अगर पाकिस्तान भरोसे के लायक होता तो पाकिस्तान जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी के सरकार के समय मुंह की खाई, जिस समय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को औकात में रखा, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार भारत से हारने के बावजूद भारत के खिलाफ साजिश षड्यंत्र करता रहा, चाहे वो कोई भी आपराधिक घटना हो या पुलवामा का हो, अक्षरधाम का हो, 26/11 का हो, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर एक झाड़ू के तिनके के बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते। सीमा हैदर तो प्यार करके आई है ना यार, फिर वही बात, प्यार मोहब्बत, वही वाली बातें करते हो। हमारा धर्मशास्त्र हमें बताता रहा कि हमेशा, आपने रामायण देखी होगी, आपने महाभारत देखी होगी, पूतना भी माँ बनकर आई थी। जहाँ उसको स्तनपान कराना था, वो स्तनपान के जगह विषपान करा रही थी। ये चीज़ें हमारे धर्मशास्त्रों ने सिखाया है, तो हमें उससे सीखना चाहिए। पाकिस्तान का नागरिक प्यार करके आया, शादी करके आया। 140 करोड़ वाले देश में न लड़कियों की कमी है न लड़कों की कमी है। जरूरी है यार, फिर वो बात मैं क्या कह रहा हूँ भैया, अपना सीमा अपने पास लांघते रहो, ये भारत की सीमा को मत लांघो। भारत की जो सरहद है वो बिल्कुल कोई भी दुश्मन देश पर हम भरोसा नहीं कर सकते। कहा जरा सचिन मीना अकेले चढ़ाई कर देगा पाकिस्तान के सीमा पे। अब ये तुम लोगों का थेथरई है। सवाल कहाँ होना चाहिए? सवाल देश के सरहद सुरक्षा की बात होनी चाहिए। तो सचिन मीना ये कर देगा, सीमा हैदर ये कर देगा, तो जाके सीमा हैदर के पास इंटरव्यू करो। अरे उनके वकील कह रहे हैं कि डोली आई है, अर्थी जाएगी अगर भेजेंगे भारत सरकार तो। चाहे कुछ भी हो, बात सीधी सी बात है। एक आदमी के लिए, एक पाकिस्तानियों के लिए 140 करोड़ भारतीयों के जान जोखिम में नहीं डाला जा सकता। खतरा है सीमा हैदर से। देखिए, कुछ सीखिए या ना सीखिए, समझिए बात को, आदमी को पहचानना सीखिए। किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि आदमी क्या करेगा। अभी वो मान लीजिए प्यार का नाटक करके आ रही है, कल वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे दे, तो हम भरोसा नहीं कर सकते। हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने भारत को अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा चोट पहुंचाई है। जिस तरीके से पुलवामा घटना हुई, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, अक्षरधाम हुआ, ये तमाम सारी ये घटनाओं से सबक लेते हुए भारत के आवाम को ये सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कभी भी हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। सीमा हैदर के बच्चे जो है रामचरितमानस, ये हनुमान चालीसा सुना रहे, हिंदू हो गए भाई। हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है भारत में। अब यही तुम देश के पत्रकारों की इतनी विडंबना है। जो आतंकवादी चाहता है वही आतंकवादी तमाम मीडिया के पत्रकार बने फिर रहे हो। इसको हिंदू मुसलमान का कहाँ बात है भाई? तुमने कभी सवाल पूछा कि पुलवामा में 300 किलो RDS कहाँ से आया, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया, वो कार कहाँ से आई? तुमने ये बात पूछा? 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री, ये खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री का यात्रा मौसम खराब होने के कारण रद्द कर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि इंटेलिजेंस के पास में ये खबर थी कि पाकिस्तान पर्यटकों पर हमला कर सकता है। जब ये जानकारी थी तो भारत की खुफिया विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्री देश के अमित शाह हैं। तो अमित शाह जी को आप लोग चाणक्य कहते हैं, तो इसी पर अर्ज किया है क्या दवाई कि कौआ अगर सावन में ना चले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता। सीधी सी बात है।
ये अरे यार सुनो, अरे यार घुस के मारेंगे, बकवास किया जाएगा। सुनो, ये भारत ने हमेशा से पाकिस्तान को घुस के रौंदा है, पाकिस्तान के इतिहास भूगोल को बदला है। आज इंदिरा गांधी जी की याद देश के 140 करोड़ भारतीयों को आ रहा है कि आज इंदिरा गांधी जैसी दुर्गा प्रधानमंत्री होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर देती, वो कभी इंतजार नहीं करती। सवाल बात को घुमाओ। अरे यार बदला ले लिया पाकिस्तान अरे से। दलालो सुन लो, सुन नहीं रहे ना चीन ने तो बदला ले लिया ना यार, फिर वहीं घूम फिर के आते। मैं क्या कह रहा हूँ, जब खुफिया विभाग को ये इंटेलिजेंस का इनपुट था कि वहाँ टेररिस्ट अटैक हो सकता है, तो जिस जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की बात है, जहाँ निशिकांत दुबे शादी की 25वीं सालगिरह मनाने गया था, जहाँ सुरक्षा था, आज तो हद हो गई कि जहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रैना ऐसे ऐसे रील बना रहे थे, 10-10 सुरक्षाकर्मी थे, तो जब इंटेलिजेंस के रिपोर्ट होने के बावजूद 10 सुरक्षाकर्मी अगर रैना की तरह होते तो न वो कलमा पढ़ा रहा होता और ना ही वो जाति और धर्म पूछ रहा होता। जी सीमा इधर करिए, मेरा बेटा यार, भी जाएगा सुनने बात फौज में, आर्मी ज्वाइन करेगा भारत का, पाकिस्तानी से बदला अब लेगा। तुम पत्रकार नहीं हो, तुम भाजपा के दलाल हो, और तुम जैसे आतंकवादी दलालों से बात करना बेमानी है। राष्ट्रवादी मैं यार महिला सुन लो यार, दलाल राष्ट्रवादी भारत की बेटियां, भारत क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता है, भारत की मिट्टी में कण कण में क्रांति का खून है, तो तुम भारत की बेटियों पर भरोसा नहीं कर रहे हो, दुश्मन देश का बेटी पर भरोसा कर रहे हो। भारत में क्या, भारत में युवा लड़का या लड़की पाकिस्तान से बदला लेने में कमजोर है क्या कि हम दुश्मन देश की बेटियों पर भरोसा करेंगे जो अवैध रूप से घुसपैठ किया है? अरे भारत की बेटियों का कभी शौर्य देखना उस महिला नरवाल की जिनके हाथों की मेहंदी नहीं सूखी, और तुम लोगों के मुंह पर तमाचा मारी कि तुम लोग जिस तरीके एजेंडा चला रहे हो, कश्मीरियत को, देश के मुसलमानों को बदनाम करने के बजाय सरकार के सिस्टम पर सवाल करो। सिस्टम ये कहता है कि खुफिया इनपुट होने के बावजूद त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ एक भी स्तर का सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। जितनी व्यवस्था कंगना रनावत के साथ है, सुरेश रैना के साथ है, वो क्या बोलते मोहन भागवत के पास है, जितना 1.25 आंख वाला कानिया के पास में है, अगर उतनी भी सुरक्षा व्यवस्था होती पुलवामा में, पहलगांव में, तो उसका काउंटर होता। सवाल है कि पहलगांव में क्यों नहीं था? सीमा हैदर को क्या करना चाहिए? सीमा हैदर ही नहीं, पाकिस्तानी मूल के किसी भी नागरिक को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान दुश्मन देश है। पाकिस्तान की जो भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी चंदा खा रहा, पाकिस्तानी बिरयानी खाने जा रहा, ऐसे लोगों से भारतीयों को सचेत रहने की जरूरत है। बहू है, अरे सुनने रहे, भाभी है, बहू है देश की। अच्छा माने तेरी मौसी भी पाकिस्तान में ही रहती, तेरी भाभी भी वहीं रहती, तेरी चाची भी वहीं रहती, तो भारत में तो न तेरी मौसी मिलेगी, ना तेरी नानी मिलेगी, ना चाची मिलेगी। जबरदस्ती का यही। अरे यार क्यों माने? हमारे भारत में की जनसंख्या विशाल है, 140 करोड़ भारतीय हैं, न यहाँ लड़कों की कमी है, न लड़कियों की कमी है। सीमा बहु नहीं हो सकती, बोलिए यार। दुश्मन देश का नागरिक, बोलिए सीमा यार मैंने एक शब्द में कह दिया, सुन नहीं रहे। सीमा एजेंट अरे यार, अरे सुन तो लो बेशर्मो, सत्ता के दलालों, सुनो। जिस तरीके से समझो, रूखा सूखा घास अगर आप गाय को, भैंस को, बकरी को खिलाते हो तो वो अमृत जैसा दूध देती है, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर आप सांप को पिलाते हो तो सांप जहर उगलना बंद नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के साथ जितनी भी मदद कर लो, जितनी भी उनके साथ रियायतें बदल लो, पाकिस्तान भारत के लिए हमेशा जहर ही उगलता रहेगा, क्योंकि उसका डीएनए ही सपोलों का है। पाकिस्तान कभी भारत का सगा नहीं हो सकता, ये हमने देखा है। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब सबक सिखाया, जब लाहौर में भारतीय सेना तिरंगा फहराया, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया, इतिहास बदल दिया, पाकिस्तानी सैनिकों, बंधक सैनिकों को छोड़ दिया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कारगिल में सबक सिखाने के बावजूद हमने पाकिस्तान पर रहमो करम किया, फिर भी पाकिस्तान सगा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान पर भरोसा करना, उस सांप के बच्चों पर भरोसा करना संभव नहीं है। सीधी सी बात। सीमा हैदर को भेज दें। मैं क्या कह रहा, सुन नहीं रहे। पाकिस्तान से न व्यापार करना,
ना पाकिस्तान से सांस्कृतिक संबंध रखना, करते हैं क्या ना सीमा इधर को? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान दुश्मन देश है। हमें का नाम क्यों नहीं ले यार रहे? मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे तुम, अब सीमा बोलिए, पर अटके सीमा को पड़े बाहर हो। भेजो। देश में तमाम समस्याएं हैं, रक्षा में चूक कैसे हुई, सीमा इधर के घुसपैठ कैसे हुआ, कौन कौन लोग शामिल था, पाकिस्तानी मूल की महिला को भारत में अगर अब तक रहने दिया गया तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। कैसे बांग्लादेशी पाकिस्तानी भारत में आ जाते हैं, ये सीधा सा बात है। वो दुश्मन देश है, हमारा बोलिए, दुश्मन देश। सीमा को वापस यार भेजो। मैं क्या कह रहा हूँ, तमाम उन पाकिस्तानियों को जो भारत में पल रहे, अरे सीमा का नाम काहे नहीं ले रहे हैं? यही बात है, जितना पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है उतना ही देश में तुम जैसे गद्दारों की वजह से ये देश का हाल हो रहा है। मैं सीधा सा बात कह दिया, देश में बोलिए, सीमा देश के, वापस जाओ। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, दुश्मन देश की मिट्टी का। अरे नाम लीजिए। अरे यार नमक रोटी खाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। नहीं चाहिए पाकिस्तान का चीनी, नहीं चाहिए संदा नमक, नहीं चाहिए कुछ भी। हिंदुस्तान में आधी रोटी खाएंगे फिर भी पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, नून रोटी खाएंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे लेकिन पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो मोदी जी से क्या कहेंगे, इलाज हो जाना चाहिए। मोदी जी से कह देंगे कि भारत में बिरयानी बहुत मिलता है, मुरादाबाद में, हैदराबाद में, कलकत्ता में एक से एक बिरयानी मिलता है। पाकिस्तान खाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान डे पर बधाई देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान से चंदा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बीजेपी को चंदों की कमी है तो भारत का नागरिक चंदा देगा। शर्म कीजिए, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लेना बंद कीजिए। इलाज क्या होना चाहिए? पाकिस्तान पर हमला, सीधा। पाकिस्तान के 3 टुकड़े, नेस्तनाबूद, पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे से मिटा दो, भारत में विलय करा दो, पीओ को छीन लो, जो पीओ के हमारा है, बस कोई समझौता नहीं। तो मूल्य